दीपावली का पर्व आदि काल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन धर्म के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके राम जी विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। इसीलिए उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। पूरी अयोध्या नगरी में दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया। परंतु आपने कभी सोचा है कि राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो इस दिन माता सीता और प्रभु राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम जानते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस देवताओं पर। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सकें। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। मां लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अंधकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए। उसकी वजह से माला ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ तो उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। उस श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद में इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन से एक दिन महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। उनके उत्पन्न होने पर सभी देवताओं ने उनका ध्यान किया था, जिस वजह से उनकी पूजा का विशेष महत्व दिवाली के दिन माना जाता है। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही रोशनी की जाती है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माना जाता है। दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव भी माना जाता है। इसलिए दिवाली के दिन इनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती न कर दें, इसलिए सरस्वती और गणेश जी पूजा होती है। तथा दिवाली पे भगवान गणेश जी की पूजा करने का भी एक कारण है।
गणपति बाप्पा माता पार्वती और भोलेनाथ के पुत्र हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि गणेश जी मां लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार धन और समृद्धि की वजह से माता लक्ष्मी को इसका अभिमान हो जाता है। यही वजह थी कि भगवान विष्णु उनके इस अभिमान को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती है तब वह पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में वो अपूर्ण है। माता लक्ष्मी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु की बात सुनकर वह बहुत निराश हो गई थीं। तब वे मदद मांगने के लिए अपनी सखी माता पार्वती के पास पहुंची। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके एक पुत्र को गोद ले सकती हैं। माता पार्वती जानती थीं कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वे सही से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र गणेश दे दिया। जब मां लक्ष्मी को गणेश जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए तो वे अति प्रसन्न हो गईं। मां लक्ष्मी ने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी उनकी पूजा करेगा लेकिन गणेश की पूजा नहीं करेगा तो मैं उसके पास नहीं रहूंगी। यही कारण है कि मां लक्ष्मी के साथ हमेशा ही उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति सुख और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ती है। किसी भी शुभ कार्य के लिए होने वाली माता लक्ष्मी की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही वह सफल और संपन्न मानी जाती है। दिवाली के दिन सभी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा को लोग विधि विधान के साथ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसी के पास धन भी आता है। गणेश जी की पूजा करने से सद्बुद्धि के साथ साथ भविष्य में आगे सही से बढ़ने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।